स्टार्ट। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय सरकार ने समय समय पर नियम बनाए और आदेश जारी किए हैं। इनके फलस्वरूप सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को क्रमशः बढ़ाया जा रहा है। पिछले 4 दशकों में सरकारी क्षेत्र में हिंदी की प्रगति पर जब दृष्टि डालते हैं तो यही देखना को मिलता है कि प्रगति का क्रम धीमा है। उन क्षेत्रों में जहां कार्यालयों में हिंदी भाषी या हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, वहां भी इसकी प्रगति जितनी होनी चाहिए उससे कहीं कम है। संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यक मार्ग निर्देश, समुचित नियमों के बावजूद अगर प्रगति का क्रम अपेक्षा से कम है तो इसका कारण यही लगता है कि हिंदी में काम करने की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों में अपेक्षित जागरूकता और उत्साह की कमी है। एक और तथ्य जो हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में आड़े आती है वह है बदलाव के प्रति उदासीनता। अंग्रेजी में कार्य करने की आदत को थोड़ा प्रयास से बदला जा सकता है, लेकिन इसमें अभ्यास को बदलने की बात है इसलिए लोग टाल जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इस प्रयास से वे न केवल अधिक कुशलता से अपना काम कर सकते हैं बल्कि अपने सहयोगियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और प्रशासनिक कार्य की कुशलता और गति भी बढ़ा सकते हैं। एक जीवंत भाषा विकास और संवर्धन की निरंतर प्रक्रिया है। दैनिक प्रयोग से उसमें नए शब्द, नई अभिव्यक्तियों और नई शैलियों का समावेश होता रहा है। भाषा संस्कृति की वाहन होती है। भाषा तभी पनपती है जब उस देश की संस्कृति उन्नत होती है। अतः हमारे समाज की संस्कृति के विकास से ही हमारी भाषा आगे बढ़ सकती है। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिणाम में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया। मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि समाज कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा से सेवा के प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की और भी ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन और लोकप्रिय बनाने के लिए आज बहुत कुछ कर सकती है। जाति या समाज के नाते हम लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, सही आदतें, सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक आहार और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके। दोस्तों, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।